वार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की एक विज्ञान का पेपर आपके सामने है और ये ब्यावर जिले में हो चुका है। राजस्थान के 50 जिले हैं और 50 जिलों में अलग अलग पेपर हो रहे हैं। तो आपके अधिकांश क्वेश्चन जो अलग अलग जो जिलों में पेपर हो रहे हैं उनमें से रिपीट हो रहे हैं। लगभग इस पेपर में से भी आपके जो 70 से 80% जो क्वेश्चन है वो आपकी परीक्षा में आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि अलग अलग जिले और अलग अलग पेपर बनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जो जिले हैं जिनमें पेपर हो चुका है उनका मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ पेपर का। तो ये आपके सामने ब्यावर जिले का पेपर है जो हो चुका है और ये हमें पेपर भेजा गए हैं। आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069। और मैं यहाँ पर जो भी पेपर अपलोड कर रहा हूँ वो अलग अलग जिलों में हो चुके वो वाले पेपर अपलोड कर रहा हूँ। उनमें से आपके 70 से 80% क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, वो रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो ज़रूर से इन पेपर्स को देखना। जो भी आपका पेपर होने वाला है 12 तारीख को या फिर इसके बाद में जो भी पेपर होगा उसके लिए पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके जो पेपर हो गए हो तो वो आप मुझे इस नंबर पर ज़रूर भेज देना। आइए हम इसका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पूछा गया वो देख लेते हैं। देखो, पहला प्रश्न ये पूछा गया है कि इनमें से किस घटना के कारण गर्मियों के दौरान मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा हो जाता है। आपने देखा होगा कि मिट्टी का जो घड़ा होता है, मटका होता है, उसमें पानी ठंडा होता है गर्मी के दिनों में। तो वो किसके कारण होता है? विसरण के कारण होता है, परासरण के कारण होता है, बाष्पोत्सर्जन के कारण होता है, वाष्पीकरण के कारण। तो पहले ही पार्ट से प्रश्न पूछा गया है ये, इसका उत्तर हो जाएगा आपके वाष्पीकरण। करेक्ट आंसर क्या लिखेंगे इसमें? वाष्पीकरण लिखेंगे। अगला प्रश्न आपके ये कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? नमक का घोल है, दूध है, कॉपर सल्फेट का विलीन है या स्टार्च विलीन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके स्टार्च विलीन। स्टार्च विलीन जो होता है वो टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। और आपने सभी ने टिंडल प्रभाव के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा होगा। ये टिंडल प्रभाव एक ऐसी घटना होती है जिसमें एक माध्यम द्वारा जो प्रकाश के जो किरण है उसका परिकिरण हो जाता है। जो छोटे छोटे निलंबित कण होते हैं वो उसका प्रकाश का परिकिरण कर लेते हैं, उसका मार्ग वो आपको चमकीला दिखाई देता है। ये टिंडल प्रभाव आप अपने घर में भी कई बार देखा होगा। जैसे मान लो कमरे में अंधेरा है और मान लो खिड़की में एक छेद है, उसमें से प्रकाश आ रहा है, तो आपने देखा होगा कि उसमें जैसे एक किरण निकलती है, वैसे आपको उसका कण प्रकाश का जो मार्ग होता है वो आपको चमकीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न आपका ये है कि तीसरा प्रश्न है कि कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो कार्बन का जो परमाणु क्रमांक है वो तो परमाणु क्रमांक तो आपके पता होगा, आपके 6 है, लेकिन कार्बन का जो परमाणु द्रव्यमान है वो लगभग इसका डबल होता है। तो इसका उत्तर हम कितना करेंगे? 12 करेंगे। ये 14 किसका? तो ये आपको पता होगा ये नाइट्रोजन का है। 14 किसका है? ये नाइट्रोजन का है। तो आपको बताना है ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम का प्रतीक क्या होता है? Na होता है। नाइट्रियम जिसको Na से लिखते हैं सोडियम को, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 नंबर पे होता है। तो सबसे पहले आपकी पहली कक्षा में 2 आएगा, फिर आपके 8 आएगा, 2 8, फिर आपके 1 और आ जाएगा। तो 2 8 1 इसका उत्तर होगा। 2 8 1 इसमें दे रखा है, द वाले उत्तर में दे रखा है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसका परमाणु द्रव्यमान है। देखो, आपको पता होगा कि 9th क्लास में अधिकतर विद्यार्थियों को फेल किया जाएगा, क्योंकि आपकी क्लास में आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको जो ढंग से किताब पढ़ना भी नहीं आता है। तो उनको 10th क्लास में ले जाके क्या करेंगे? तो कचरा आपको पता है कि साफ़ करने का ये कि माध्यम में 9th क्लास में अधिकतर बच्चों को फेल करेंगे। और अगर आप ढंग से नहीं पढ़ेंगे और आपके नंबर कम आ जाएंगे तो फिर आपके नंबर कम होंगे, तो फिर आपको परीक्षा वापस देनी पड़ेगी या फिर 9th क्लास में वापस बैठना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप मैं जो यहाँ पे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ उनमें से 4-5 पेपर अच्छे से देख लेना, ताकि आपके बहुत ही शानदार नंबर आ जाएंगे और आप जो 9th क्लास आराम से पास हो जाएंगे। फिर 10वीं में तो पास होना बहुत ही आसान है, इतना कोई मुश्किल काम है नहीं। मेन आपकी केवल 9th क्लास को ही पार करना है, फिर बाकी आगे तो 10वीं 11वीं 12वीं आराम से पास हो जाएगी। सबसे जो कठिन बच्चों को लगता है वो 9th क्लास को पास करना होता है, क्योंकि इसमें कोई आपको पास करना नहीं चाहता है, सभी आपको यहाँ पर रोकना चाहते हैं। जबकि 10वीं क्लास में आपके यहाँ से अच्छे नंबर भेजेंगे, आपको पास करवाने की पूरी कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा आपकी 9th क्लास में नहीं होगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है? तो प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, टाइटेरियम है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक कहलाते हैं। केंद्र की खोज किसने की? तो केंद्र की खोज रॉबर्ट हुक ने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की, ल्यूवेनहॉक ने की या फिर विर्चो ने की? तो आप सभी को पता होगा कि जो केंद्रक की इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। याद रखना, 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने जिसमें केंद्रक की खोज की थी। और रॉबर्ट हुक का नाम क्यों लिया जाता है? तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। अगला प्रश्न आपकी अस्थि उदाहरण है। तो अस्थि किस प्रकार का उदाहरण है? पेशी उत्तक है, संयोजी उत्तक है या एपिथेलियमी उत्तक है या फिर स्थायी उत्तक है? तो अस्थि जो है वो आपके संयोजी उत्तक का उदाहरण है। अस्थि किसका उदाहरण है? ये संयोजी उत्तक का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर 8वां है
यदि कोई वस्तु t समय में s दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या हो। तो इसमें गति का समीकरण बताएं तो गति बराबर हो जाएगा इसमें दूरी बटा समय। तो आपके ऑप्शन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो उसका करेक्ट आंसर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 9 है। इसमें पूछा गया है कि रॉकेट किसके सिद्धांत संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य कर। तो रॉकेट में द्रव्यमान है, ऊर्जा है, संवेग है या फिर वेग है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके वो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है। तो वही होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के स्क्वायर के बराबर। तो फर्स्ट वाला उत्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो ऊर्जा, कार्य, शक्ति या फिर ऊष्मा। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको ऊर्जा कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऊर्जा। अच्छा, कार्य का मात्रक और ऊर्जा का मात्रक दोनों सेम ही होता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वॉट, जूल या फिर न्यूटन या मीटर। तो शक्ति का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो वाट होता है। इसमें सही आंसर लिखेंगे वाट। नेक्स्ट है, एक जूल कार्य क्या कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसका आंसर लिखा हो जाएगा एक जूल कार्य यानी कि 1 न्यूटन बल को 1 मीटर पे विस्थापित कर दें तो वो जो किया गया कार्य होता है वो 1 जूल कार्य होता है। तो 1 न्यूटन बल को बल किसी वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर दे तो वह जो कार्य करेंगे वो 1 जूल कार्य के बराबर आएगा। नेक्स्ट है, ध्वनि संचरण किसमें नहीं हो सकता है। तो देखो, ठोस में हो सकता है, द्रव में हो सकता है, गैस में हो सकता है, लेकिन निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो निर्वात में कोई भी ध्वनि नहीं संचरित हो सकती है। सबसे ज़्यादा वेग ठोस में होता है, उसके बाद द्रव में होता है और सबसे कम गैस में होता है। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट कौन सा जीव बनाता है। केचुआ, कॉकरोच, टिड्डा, जीवाणु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके केचुआ। केचुआ को किसान मित्र भी कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है केचुआ को। तो समस्थानिक वे होते हैं जिनकी परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु संख्या तो समान होती है, परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो अलग अलग होता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक कहते हैं। जैसे हमने अभी ऊपर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक पढ़े थे, ठीक है। और इसके अलावा आपने ऑक्सीजन के समस्थानिक है, अलग अलग जो समस्थानिक है जिसमें परमाणु क्रमांक एक ही होता है, लेकिन उनका द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, उसको हम समस्थानिक कहते हैं। ऑक्सीजन परमाणु की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो आपको पता होगा ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है। तो ऑक्सीजन जो अपने परमाणु क्रमांक है वो 8 नंबर पे आता है, तो इसका उत्तर करेंगे हम 8। इसी प्रकार से आपको एक तो नाइट्रोजन का याद कर लेना है, एक आपको नाइट्रोजन के अलावा एक आपको ऑक्सीजन का और एक आपको कार्बन का, इन तीनों का जो परमाणु क्रमांक है वो अच्छे से याद होना चाहिए। एक आपको सोडियम का परमाणु क्रमांक याद कर लेना है। नेक्स्ट है, किन्हीं 2 पिंडों के मध्य जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसका आपको सूत्र बताना। तो 2 पिंड के बीच में जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो एक तो उन दोनों के जो इसमें द्रव्यमान होता है उनके गुणनफल के समानुपाती होते हैं, और उसके बीच की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ये याद रखना है कि एक तो कैपिटल एम हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम और बटे में आर स्क्वायर, और इनमें गुणा में आ जाएगा आपके जी। जी जो है आपके गुरुत्वाकर्षण का जो द्रव्यमान होता है उसका स्थिरांक कहलाता है। नेक्स्ट है फिर आपके एकांक समय में होने वाले दोलनों की जो संख्या है वो ध्वनि तरंग की क्या कहलाती है। तो एकांक समय में जो दोलनों की संख्या होती है वो उसको ध्वनि तरंग की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहा जाता है, फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, उसको हम आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है वो आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है फिर आपको सत्य असत्य बताना है। किसी पिंड की गति के कारण ऊर्जा जो होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। देखो, नाम गति है तो फिर गतिज ऊर्जा आएगी, तो स्थितिज का तो कोई काम ही नहीं, तो आपके असत्य हो जाएगा। किसी भी ध्वनि का जो तारत्व है उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। तो हाँ, ये सही बात है, किसी ध्वनि का जो पिच होता है वो उसकी फ्रीक्वेंसी आवृत्ति पर निर्भर करता है, तो ये आपके सत्य हो जाएगा। लेकिन आपको ध्वनि की प्रबलता पूछे, ध्वनि की प्रबलता, तो प्रबलता जो होती है वो आपको याद रखना, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है, प्रबलता आयाम पर निर्भर करती हैं, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। और आपके द्वारा जो भेजा गया पेपर, इसका जो ये पेज है ये बिल्कुल साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसको हम ये भी स्किप करेंगे और इसका जो अगला पेज है वो हम देख लेते हैं। इसलिए कहता हूँ आप भी जब पेपर भेजें तो इसका जो PDF है बिल्कुल साफ बनानी। अब ये वाला पेज आपको बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका जो अगला पेज है वो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसका उत्तर आपको अपने किताब से याद कर लेना है। यदि तत्व Z बराबर 3 हो तो इसकी तत्व की संयोजकता क्या होगी, तत्व का नाम भी लिखना है। अंतरिक्ष यान में एक सिग्नल पृथ्वी पर पहुंचने में 5 मिनट का समय लगता है, तो पृथ्वी पर स्थित स्टेशन से उस अंतरिक्ष यान की जो दूरी वो कितनी वो ज्ञात करनी है। बस की छत पर रखा सामान रस्सी से क्यों बांधा जाता है, कारण बताना है।
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का आपको महत्व बताना है। ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखिए। और 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी ज्ञात करनी है। अनुरणन क्या है, यह कैसे कम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है ध्वनि के वेग का सूत्र लिखिए और किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति ये दे रखी है और इसका वेग ये है, तो इसकी तरंग दैर्ध्य की गणना करनी है। बोर के मॉडल का सचित्र वर्णन करना है। देखो निबंधात्मक प्रश्न आपके यही छपेंगे, इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। थॉमसन के परमाणु मॉडल का सचित्र वर्णन कीजिए, या अथवा में इसके दे रखा, दोनों में से कोई एक करना है। 44वां क्वेश्चन आपके ये, किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, और गतिज ऊर्जा की व्यंजक लिखिए। फिर आपके एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसकी गतिज ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। इसके अथवा में आपको स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा और इसके लिए व्यंजक निकालना है और स्थितिज ऊर्जा की गणना करनी है। इसके अगला प्रश्न 45वां, पराध्वनि क्या है, पराध्वनि के अनुप्रयोग लिखिए। और अथवा में आपकी किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य आयाम से क्या अभिप्राय है, और अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंग के बीच में आपको अंतर स्पष्ट करना है। उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आपका जो पेपर बहुत ही शानदार जाएगा। और भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। साइंस के एक पेपर के भरोसे ही देख के नहीं जाना कि इसी में से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं तो पूरे कहता हूँ कि लगभग जो 70 से 80% क्वेश्चन आपके इस पेपर में देखने को मिलेंगे। तो और भी पेपर देख के जाना, ताकि आपका जो 100% आपका जो पेपर बहुत ही यहाँ पे अच्छा होगा और आप जो साइंस में भी अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे। गणित के तो मैंने कई सारे वीडियो अपलोड करके देख लेना, गणित का टेस्ट भी मिल जाएगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ पर आप क्लिक करके टेस्ट भी दे सकते हैं। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना, और आपके पास जो भी पेपर हैं इस प्रकार के PDF बनाकर अपने व्हाट्सअप नंबर पर भेज देना। इसकी PDF आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपकी पूरी 10वीं क्लास की जो तैयारी आपको यहाँ पे करवाने वाला हूँ, तो उसके लिए आप चैनल को विशेष सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि आपका जो बोर्ड परीक्षा होगी उसमें आपकी संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ से करवाई जा सके। मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।